वेलकम बैक। मैंने लास्ट टाइम पी ब्लॉक पे ड्रॉप किया था। पी ब्लॉक का वीडियो नंबर 1 बनाया था जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 12 तक कवर किया हुआ है, ये सॉल्यूशन किया हुआ है। नाउ मैं क्वेश्चन नंबर 13 से इसमें शुरू कर रहा हूँ, जून 2022 शिफ्ट के पी ब्लॉक के क्वेश्चंस। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। कह रहे गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेवल्ड एज असर्शन ए, वही है फ्लोरीन फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सो एसिड। बिल्कुल सही, क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और इस ये सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, दैट इज़ -1। ठीक है, बाकी जीरो होने के लिए इसको नेटिव फॉर्म में, कंपाउंड फॉर्म में, क्योंकि ऑक्सो एसिड बनाना है तो इसको कंपाउंड फॉर्म में रहना होगा, किसी और एटम के साथ एसोसिएटेड होना होगा, तो उसमें इसकी एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, दैट इज़ -1। अगर मल्टीपल ऑक्सो एसिड बनाना है, जैसे HClO, HClO2 क्लोरीन बनाता है, HClO3, तो इन सब में आप देखोगे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट डिफरेंट है। यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +5 है, ऐसे ही HClO4 तक जाता है, +7 तक, जो कि मैक्सिमम पहुँच जाता है। तो ये मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट बना सकता है, ठीक है, क्योंकि इट कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन फ्लोरीन के साथ ये चॉइस नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और वो HOF सिर्फ यही एक इकलौता है जो फॉर्म करेगा। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। उसके बाद कह रहा है फ्लोरीन हैज़ स्मॉलेस्ट साइज अमॉन्ग ऑल द हेलोजेंस एंड इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। भाई ये भी एकदम करेक्ट है, क्योंकि साइज़ हमें पता है ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ता जाता है। तो अमॉन्ग द हेलोजन, हेलोजन का मतलब ग्रुप 17, FCl, Br, I एंड At है। तो हमें पता है ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज़ बढ़ेगा, तो ये सबसे छोटे साइज़ का हुआ, और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, तो दोनों ही करेक्ट है। और वो उसका इनफैक्ट करेक्ट स्टेटमेंट भी है, ये वाला पार्ट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होना। तो ए आर इन करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन मार्क करेंगे। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, ये एक और क्वेश्चन में मिला था। ठीक है, ऑन द सर्फेस ऑफ पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्लोरीन नाइट्रेट। ठीक है, ClNO3 है, जैसे भी मर्जी ClONO2 लिखो, जैसे मर्जी वैसे लिखो, सब एक ही है। इसकी अगर हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, ये मैंने पिछली बार भी बताया था आपको। ये HOCl बनेगा एंड HNO3 बनेगा, पानी इसका पार्ट हो चुका है, 2 H इससे आए हैं, ये फॉर्म होगा। उसके बाद कह रहे हैं कि इसका रिएक्शन हमने HCl से किया। देखो HNO3 से तो कोई रिएक्शन होना ही नहीं है, क्योंकि एसिड एसिड का कोई रिएक्शन नहीं होगा। हाँ, इसके साथ रिएक्शन होता है, ठीक है, HCl का इसके साथ रिएक्शन होगा। इसके साथ जब रिएक्शन होगा तो ये H2O बाहर हो जाएगा। दस H2O, ये देखो, ये आप उठा लो और इसको उठा लो, ये H2O, और ये बच जाएगा Cl2। ये बहुत फेमस रिएक्शन है ग्रुप 17 का। तो ये H2O + Cl2 बना देगा, इसीलिए हमारे पास ये मिलेगा और Cl2 मिलेगा। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट। नाउ 14th के बाद 15th पे आते हैं। कह रहा था नाइट्रोजन गैस इज ऑब्टेन्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ। ये मैंने आपको थ्योरी में भी कराया था, ठीक है, इसके पहले भी। वैसे मैं आपको पूरी स्टोरी बता देता हूँ। जैसे यहाँ नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन है, तो एस ब्लॉक में भी मिला है, कोई भी नाइट्रेट, सिर्फ इनको छोड़ के, सोडियम से लेके लिथियम हटा दो, क्योंकि लिथियम का तो डायगोनल रिलेशनशिप होता है ग्रुप 2 के एलिमेंट यानी Mg के साथ, LiMg, तो बाहर कर दो। बाकी ग्रुप 1 के सारे हैं, Na से लेके Cs तक, अगर इनका नाइट्रेट होगा, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल NaNO3, तो ये सोडियम नाइट्राइट में टूटता है, NaNO2 + ½ O2 में टूटेगा। बाकी कोई भी नाइट्रेट है, कोई भी, ठीक है, जैसे बेरियम का ही लिया, मैं इसी को ले लेता हूँ। बेरियम का नाइट्रेट ये जब टूटेगा तो अपना ऑक्साइड देगा, बेरियम का ऑक्साइड, NO2 गैस रिलीज़ करेगा, +O2, बैलेंस अपने हाथ में हम खुद से कर लेंगे। तो यही स्टोरी होनी है। तो इससे तो हमें भाई कोई नाइट्रोजन नहीं मिला, इनफैक्ट NO2 मिला। आ जाओ, NaNO2 कोई इफेक्ट ही नहीं है टूटने का, NaNO3 होके इसमें टूटता है, इसका फर्दर कोई डिकम्पोजिशन नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। येस, दिस इज़ द मैथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्योर नाइट्रोजन। ठीक है, एक बार मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। ये देखो, ये आ गया। अब देखो नाइट्रोजन का प्रिपरेशन है, तो मैं सिर्फ नाइट्रोजन के प्रिपरेशन वाले पार्ट को कवर कर रहा हूँ। एक तो है, ये ध्यान रखना कभी भी, NH4NO2, ये याद रखना, ये अगर टूटेगा तो N2, ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी था इसमें, ठीक है, 2022 में पहले वाले वीडियो में। NH4NO2 टूटेगा तो N2 + 2H2O देगा, यही वाला रिएक्शन ही पूछा था इनफैक्ट। NH4Cl को NaNO2 से ट्रीट कर रहे हैं और इसको हीट कर रहे हैं, तो कौन सी गैस आएगी, यही क्वेश्चन था। और दूसरा इसी का भाई, ये अमोनियम नाइट्राइट हुआ NO2, अब अमोनियम नाइट्रेट हो जाए, NH4NO3 हो जाए तो क्या होगा, तो इस केस में N2O लाफिंग गैस बनता है, और H2O। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि ये जो दोनों कंपाउंड्स होते हैं ना, ये होते हैं सॉलिड, एंड ऑन हीटिंग सारे कंपोनेंट गैस हैं, ये भी वेपर बनता है और ये गैस बनता है। तो अगर कहते हैं कि कंपाउंड A
ऑन हीटिंग लिव्स नो रेसिड्यू, कोई रेसिड्यू नहीं बच रहा है, ये सॉलिड है खुद और हीट करने के बाद हमारे पास कुछ नहीं बचा, सारे गायब हो गए। तो इन दोनों के होने के 99% चांस है। वैसे फॉस्फोरस के भी हो सकते हैं, ठीक है, अमोनियम की जगह फॉस्फोनियम ले सकते हो, लेकिन वो पूछा नहीं जाता। 99% इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, इसीलिए मैंने लिख भी दिया। तो दीज टू कंपाउंड्स लीव्स नो रेसिड्यू ऑन हीटिंग। इसमें से नाइट्रोजन बनाने वाला मेथड फर्स्ट है, ठीक है। तो ये तो पहला वही रिपीट हो गया, NH4Cl एंड NaNO2, ये बनाएगा NH4NO2, यही वाला आ गया, और इसकी हीटिंग से N2 और H2O बनेगा। दूसरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑरेंज कलर होता है इसका, कोई भी डाइक्रोमेट होगा वो ऑरेंज कलर का होगा। इसको जब आप हीट करोगे ना तो इसका सेल्फ रिडक्शन, सेल्फ ऑक्सीडेशन, इसको कहते हैं हम लोग इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स। इसमें क्रोमियम है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में और नाइट्रोजन है -3 में। ये देखो ये 0 में आ गया, ऑक्सीडाइज हो गया, और क्रोमियम यहाँ पे +3 रिड्यूस हो गया। तो इसको कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। इससे भी नाइट्रोजन बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले PYQs में अगर 19 और 20 और 21 आपने मेरा विजिट किया होगा तो इसमें मेंस में बहुत बार ये पूछा जा चुका है। तीसरा यही है, ये सब NCERT बेस्ड, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं दिया है, NCERT बेस्ड। NCERT ने इतने लिखे, मैंने इतना लिख दिया, इसके बाहर आएगा कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। बेरियम अजाइड, और ये याद रखना, दिस इज मेथड टू प्रोड्यूस प्योर N2। ये पहले भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है, प्रीवियस PYQ देखोगे ना, आपको कोई देख के क्या होगा, मेरा PYQ 2022 में इस क्वेश्चन को आराम से करके आएगा, क्योंकि ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन है। पहले यही पूछा गया था, प्योर मेथड N2 को प्रोड्यूस करने का क्या है, यही इस बार यही पूछ दिया किससे नाइट्रोजन बनेगा। तो क्यों होता है, इसको हीट करने पर ये सॉलिड बनता है और ये गैस बनता है, तो अलग करना आसानी हो जाता है। मैं सॉलिड तो भाई ऐसे ही नीचे बैठा हुआ रहेगा और गैस को हम सेपरेट कर लेते हैं, तो इससे प्योर नाइट्रोजन बनाया जाता है। दूसरा, ये ब्लीचिंग एक्शन है, ये तो ब्लीचिंग पाउडर ही पता है, ठीक है। ये ऑक्सीडाइज कर देगा इसको, अमोनिया विल गेट ऑक्सीडाइज टू N2 और ये रिड्यूस हो जाएगा, बाकी इसका 2 हाइड्रोजन हटा के H2O बना दो। तो यही इतने मेथड है, इसमें से अभी ये वाला डिस्कशन में है। तो देखते हैं, अब ये आ गया हमारा, तो इसको अब हम शुरू करते हैं कि भाई इसमें क्या होना है, ठीक है। ये आप आराम से बता सकते हो कि इस केस में ही नाइट्रोजन फॉर्म होगा और किसी में फॉर्म नहीं होगा, दिस इज़ फॉर द नाइट्रोजन। और NaNO3 का तो मैंने लिख ही दिया, NaNO2 बनाएगा और ½ O2 बनाएगा, नो नाइट्रोजन, इसीलिए ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। हेडिंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, द पेंटावेलेंट ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट E2O5, ठीक है, पेंटावेलेंट ऑक्साइड दिया है, इज लेस एसिडिक देन ट्राईवेलेंट। ये तो ऐसे ही गलत है, क्योंकि देखो किसी भी ऑक्साइड की एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए क्या थंब रूल है। पहला है कि जो नॉन मेटल का ऑक्साइड होगा, ठीक है, ये देखो ये 2 पॉइंट मैंने लिख दिया, नॉन मेटल का ऑक्साइड जो होगा ऑलवेज मेटल ऑक्साइड से ज़्यादा एसिडिक होगा। दूसरा, अगर नॉन मेटल के बहुत सारे केसेस फंस जाएं एक ही एलिमेंट के, ठीक है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ही 3-4 ऑक्साइड्स आ गए, तो रूल है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हायर एसिडिक स्ट्रेंथ। तभी यही केस कह रहे हैं कि भाई पेंटावेलेंट ऑक्साइड है ग्रुप 15 का, तो ग्रुप 15 आपको पता है नाइट्रोजन फॉस्फोरस नॉन मेटल का है, तो नॉन मेटल का पेंटावेलेंट ऑक्साइड से N2O5 और इसका ट्राईवेलेंट ऑक्साइड से N2O3। इन दोनों में से कह रहा है कि N2O3 E2O5 जो है, यानी N2O5 लेस एसिडिक है, तो ऐसे ही गलत, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है और यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, और हमें पता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हायर एसिडिक स्ट्रेंथ, तो ये तो ज़्यादा एसिडिक होगा ना, और ये कह रहा है कि ये लेस एसिडिक हो गया। भाई ये तो हम ऐसे ही काट देंगे कि ये गलत है। दूसरा आप क्या कह रहे हैं, द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ट्राईवेलेंट ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ये भी सही है, क्योंकि ऊपर में नॉन मेटल होते हैं NPASSB, बिस्मथ मेटल है, ऊपर में नॉन मेटल है और नीचे जाते जाते मेटल होते हैं, तो हमें पता है मेटल के जो ऑक्साइड्स होंगे, ठीक है, वो बेसिक होते हैं, ठीक है, या लेस एसिडिक होंगे, नॉन मेटल के ज़्यादा एसिडिक होंगे, तो ऊपर वाला ज़्यादा एसिडिक होगा और नीचे वाला कम एसिडिक होगा। अब इसने क्या कहा है, तो एसिडिक, हाँ ये एकदम सही स्टेटमेंट है, क्योंकि देख लो ना, कह रहा है ना ऊपर से नीचे जाने पे डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, बिल्कुल सही है, ये ज़्यादा एसिडिक है, ये कम है, ये डिक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो दैट्स वाई फर्स्ट रॉन्ग, और सेकंड ये मोर एसिडिक होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण या नॉन मेटल होने के कारण, मेटल होने के कारण लेस एसिडिक होगा, तो दैट्स वाई पहला गलत, दूसरा सही, डी ऑप्शन करेक्ट। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, कह रहा है अमॉन्ग द फॉलोइंग बेसिक ऑक्साइड इज, ये तो आंख बंद करके कहो मेटल के ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, फिर से मैं बता देता हूँ, नॉन मेटल के सारे ऑक्साइड एसिडिक एक्सेप्ट कौन से 3, बार बार मैं रटवा चुका हूँ, N2O, NO एंड CO, इनको छोड़ के इन 3 को हटा दो, तो नॉन मेटल के सारे ऑक्साइड जो नॉन मेटल के सारे ऑक्साइड एसिडिक होंगे, और मेटल के ऑक्साइड देखो, मेटल के ऑक्साइड तो कुछ भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इस रेंज में +6 +7 के रेंज में हो गया तो एसिडिक,
लो ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, +2 में भी कुछ कुछ एम्फोटेरिक हो जाते हैं, तो ये सब बेसिक। बीच वाले वो कुछ भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, एम्फोटेरिक भी हो सकते हैं। तो इसीलिए इसमें कोई रूल नहीं है। वैसे अगर +1 +2 है और एस ब्लॉक का मेटल है, देखो एस ब्लॉक में से बी जो होता है एम्फोटेरिक है, बाकी सब बेसिक हैं। तो इसी से पता चल जाएगा कैल्शियम एस ब्लॉक का मेटल है, इसी का ऑक्साइड बेसिक होगा। बाकी ये देखो नॉन मेटल का ऑक्साइड है, एसिडिक। वैसे भी हमें पता है इसको पानी में डिजोल्व करने पे H2SO4 बनता है। भाई इससे ज़्यादा एसिड कौन होगा, बचपन से पढ़ते आए हैं। SiO2 अगेन नॉन मेटल का ऑक्साइड है, ये भी एसिडिक। Al2O3 एम्फोटेरिक है। ठीक है, एम्फोटेरिक मेटल फिर से मैं बताता हूँ किसके किसके ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। Be, Al, ये सब एम्फोटेरिक मेटल्स हैं। जिंक, Pb, Sn और भी होते हैं। ठीक है, इतने आप याद रखो, आपका हमेशा काम चलते रहेगा। पूरी लिस्ट थोड़ी याद रखने की ज़रूरत है, इतने से हमेशा काम हो जाएगा आपका। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट। among the given oxides of nitrogen this and this the number of compounds having NN bonds। ये कोर बॉन्डिंग का क्वेश्चन है और ये दिया हुआ है। ये सब ना सिलेबस में दिया हुआ है, इसीलिए पूछा गया है। तो ये देखो, इसमें अब हम आराम से कर सकते हैं कौन कौन सा होगा। इसमें था, N2O3 में था, इसमें भी था, इसमें नहीं था। तो नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैविंग NN बॉन्ड वो 1, 2 एंड 3 हो गए हमारे पास। ओके, नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट। अब आते हैं इस पे। विच आर द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर कंटेन्स S इन 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, इस स्ट्रक्चर से भी वैसे पता चल जाएगा, सिर्फ यही। ठीक है, H2SO3 इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बहुत बार सोडियम था, इसका एक कंपाउंड होता है Na2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट H2O3। ठीक है, ये बहुत फेमस कंपाउंड है। ऐसे इसका स्ट्रक्चर याद रखना, आप कभी नहीं भूलना। S डबल बॉन्ड S सल्फ्यूरिक एसिड वाला ही स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बस वहाँ पे ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे सल्फर आ जाता है, यही H2S2O3। ठीक है, इसमें इन दोनों सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है। 1, 2, 3, 4, यहाँ पे +4 और यहाँ पे 0। ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, तो A आ गया हमारा आंसर। बाकी आप किसी में भी देखोगे तो कहीं पे कोई अंतर नहीं है। ठीक है, बाकी सबका स्ट्रक्चर ध्यान में रखना होगा। जैसे इसका स्ट्रक्चर, इसमें क्या करो, SS सिमेट्रिकली 3 ऑक्सीजन लगा दो, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। ठीक है, अब 2 H हैं तो 1 H इधर और 1 H इधर ऑक्सीजन के साथ लगा दो, बाकी जो ऑक्सीजन है वो बच गए, उनको डबल बॉन्ड दे दो, हो गया। ऐसे ही H2SO ये तो बहुत फेमस है, ओलियम। ओलियम इसी को कहते हैं हम। ठीक है, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड भी इसको कहते हैं हम लोग, पायरो से ये फॉर्म होता है। तो देखो इसमें क्या होगा, S ऑक्सीजन S ऐसे जुड़ता है, तो 1 ऑक्सीजन का तो इलाज हो गया, बाकी 6 बच गए, 3 बांट दो, बंटवारा बराबर कर दो, ये आ गया। 2 H है, 1 H यहाँ पे, 1 H यहाँ पे, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। देखो कितना सिंपल। अब आप कहोगे कि सर इन दोनों में हो क्या रहा है, मैं कहूँगा देखो ये सल्फ़र और ये सल्फ़र दोनों सिमेट्रिकल है ना, जो ग्रुप इस पे वही ग्रुप इस पे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम। ये सल्फ़र में भी देख लो, इसके ग्रुप और इसके ग्रुप सिमेट्रिकल हैं, तो इसीलिए दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम। और ये है, ये तो एक बार H2O2 का मेथड ऑफ प्रिपरेशन आया था, वहाँ पे मैंने बताया भी था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, इसमें 2 ऑक्सीजन आ जाएगा बीच में। ठीक है ना, बाकी 3 का बंटवारा, वही ये आ गया हमारे पास OH OH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। इसकी हाइड्रोलाइसिस से H2O2 बनता है। यही स्टोरी हो गई। तो इसी में सिर्फ 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हैं। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट। कह रहे द ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस दैट कैन ईजिली ऑब्टेन ऑन द रिएक्शन ऑफ अल्कली एंड वाइट फॉस्फोरस। मुझे लगता है ये दूसरी तीसरी बार मिल रहा है इस पेपर में। याद रखना, NCERT का गिवन है, P4 + NaOH क्या बनेगा, NaH2PO2, यही फॉर्म होगा, इट विल बी NaH2PO2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, P4 + NaOH NaH2PO2, और इसी में पानी वानी डाल दो तो ये बना देगा S3
PO2, सोडियम हट जाएगा, H+ उसकी जगह ले लेगा, ये फॉर्म हो गया। तो भाई यही है। और इसका स्ट्रक्चर एक और क्वेश्चन में मिल चुका है, इसीलिए मैं तीनों का नहीं बता रहा हूँ। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, 2 हाइड्रोजन लगे रहते हैं फॉस्फोरस से डायरेक्ट, एक डबल बॉन्ड O होता है, एक OH होता है, इसीलिए इसमें सिर्फ एक ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होते हैं। दिखने के लिए 3 होते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक ही एसिडिक हाइड्रोजन होता है, इसी को रिप्लेस कर पाता है। अब कहानी है कि इसकी नेमिंग क्या होगी, व्हाट इज़ द नेम। तो एक बार मैं पूरी नेमिंग एक साथ आपको फिर से रिकैप करा देता हूँ। ये आ गया फिर से एक बार। तो देखो सबसे पहले क्या है, फॉस्फोरस +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, इतने ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ओके, तो स्टोरी ये है, कहाँ पे क्या नाम है, इसको कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड। अभी सिर्फ इस पे ध्यान दो, ऑर्थो पे मत ध्यान दो। फॉस्फोरिक एसिड जहाँ जहाँ +5 में होगा वो सब फॉस्फोरिक एसिड कहे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी फॉस्फोरस का +5 है। ठीक है, तो दे ऑल आर +5 है, तो दे ऑल आर फॉस्फोरिक एसिड। देख रहे हो, ये पहचान है। ऐसे ही +3 वाले को कहते हैं फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड। ओके, इससे ऑक्सीडेशन स्टेट जब कम होता है, ठीक है, तो फॉस्फोरस एसिड में हम हाइपो वर्ड लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि फॉस्फोरस से कम है। और इससे जब ऑक्सीडेशन स्टेट कम होता है तो इसमें हम हाइपो वर्ड लगा देंगे। तो ये देखो फॉस्फोरिक का ये हाइपो है और ये फॉस्फोरस का हाइपो है, फॉस्फोरस से कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है। तो ये हाइपो फॉस्फोरस एसिड, यही है फॉस्फेनिक एसिड। और खुद जो फॉस्फोरस एसिड है उसके 2-3 वर्जन है। एक तो ये खुद सिंगल मॉलिक्यूल में, एक है कि इसी के 2 मॉलिक्यूल लेके पानी हटा के हमने बना दिया। यहाँ 2 मॉलिक्यूल से पानी हटाया, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रखा है, 2 मॉलिक्यूल लेके पानी हटा दिया। आप चेक कर लोगे, इसका 2 लोगे ना तो सिर्फ H2O की कमी होगी ये फॉर्मूला लाने में। तो इसमें हम पायरो लगा देते हैं। और जब बहुत सारे में से पानी हटाया जाए तो उसमें हम मेटा लगाते हैं। जैसे ये बहुत सारे में से हटाया तो ये मेटा हो गया, META है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, पॉली मेटा, ये L टाइप का कुछ आ गया है, पॉली मेटा। पॉली क्यों, क्योंकि N लगा हुआ है, पॉलीमरिक फॉर्म है। तो ये है मेटा फॉस्फोरिक एसिड पॉलीमरिक फॉर्म। ये भी मेटा है लेकिन इसमें 3 ही मॉलिक्यूल है, इसीलिए साइक्लो ट्राई मेटा। साइक्लो क्यों, क्योंकि साइक्लिक बन रहा है, ट्राई क्यों, क्योंकि 3 है, और है तो ये मेटा। भाई इसी में से पानी हटा हटा के हमने इसको बनाया है। तो 2 मॉलिक्यूल से पानी हटाएंगे तो पायरो, बहुतों से हटाएं, 2 से ज़्यादा से हटाएं तो वो मेटा। और मेटा में पॉलीमरिक मेटा हो सकता है, ट्राइमरिक मेटा हो सकता है, टेट्रामेरिक हो सकता है, एंड सो ऑन। सेम चीज़ यहाँ पे भी है। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल हो तो ऑर्थो, 2 मॉलिक्यूल लेके पानी हटाया तो पायरो, बहुत सारे मॉलिक्यूल लेके पानी हटाया तो मेटा, तो वही पॉलीमेटा फॉस्फोरिक एसिड। तो ऐसे याद रखना, 2 फॉर्म +5 और +3, ये फॉस्फोरिक और ये फॉस्फोरस। इससे कम हाइपो लगा देना है, इसमें भी इससे कम हाइपो लगा देना है। और फॉस्फोरस और फॉस्फोरिक के ऑर्थो, पायरो और मेटा फॉर्म एग्जिस्ट करेंगे, ऑर्थो, पायरो और मेटा फॉर्म एग्जिस्ट करेंगे। वो सब मैंने बता दिया। ऐसे ही ग्रुप 16 में भी होता है, ऐसे ही ग्रुप 17 में भी होता है। तो अभी फॉस्फेनिक एसिड ये यूज़ हुआ है। फॉस्फोनिक एसिड ध्यान रखना, फॉस्फोनिक एसिड फॉस्फोरस एसिड को कहते हैं हम, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को। ठीक है, तो अब आते हैं हम उस क्वेश्चन पे। तो इसका नाम पूछा गया था H3PO2 का। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप चेक कर लो, ये +1 आ रहा है, तब तो फिर पता चल ही गया आपको फॉस्फेनिक एसिड इसका नाम होना है। ठीक है, ये फॉस्फोरस एसिड जो था ना, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, उससे एक पीछे था, तो इसीलिए हाइपोफॉस्फोरस एसिड है, जिसका कि दूसरा नाम फॉस्फेनिक एसिड है। आप बैक करके देख सकते हो। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। द एसिडिक स्ट्रेंथ दैट इज़ बिलीव्ड टू बी मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज ऑफ ताजमहल। ये तो इन्वायरमेंटल का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, CaSO4 ब्लैक कलर स्पॉट डेवलप होता है, एनवायरमेंटल में लिखा हुआ है, ताज कॉरिडोर उसी को टारगेट करके बनाया जा रहा है। ओके, बस इतने ही क्वेश्चंस थे। ठीक है, मैं आज अपलोड कर दूंगा इसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।